Assalamu alaikum, all of you. How are you all? Doing well? Can you all please mute yourself so we could start our class smoothly? अम्मी आवाज नहीं आ रही मुझे। Shaheen, यहाँ कौन अम्मा आ गई? Will you please mute yourself, all of you? Otherwise, I should do that. Needful. और फिर ये होगा कि फिर आप अपने आप को म्यूट भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं परमिट कर रहा हूँ कि आई वांट यू टू गिव अ चांस टू स्पीक अप once I want to get the answers from your side. So feel at ease and mute yourself until you want to speak to me. Okay? Hopefully you all are fine and well, and hopefully कि आप लोगों ने वालेकुम अस्सलाम वरीबस्मान होपफुली कि आप लोगों ने कुछ 7 ages of men को स्टडी किया होगा. How many of you have done that? किस किसने किया? How many of you have done that? किस किसने किया? जरा जल्दी से बताइए. I think I should mute you all as you wish, please. So, very good. अफसा ने किया, रीबा ने किया, ईमान ने किया, सलमाना ने किया. Very good. आपने बहुत अच्छा किया. Very good. That's good. So, कुछ याद है कहाँ तक हमने स्टडी कर लिया था उसको और what left behind, और जो है हम इसको कहाँ तक कंसिडर कर चुके थे और कितनी लाइनें हमने पढ़ ली थी, कितने स्टेजेस क्रॉस कर लिए थे. मे बी कि यू ट्राई टू गेट कि आप किस स्टेज में लाई कर रहे हैं. यू स्टैंडिंग है ना, आपकी एज कौन सी एज है. मे यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड, है ना. मे बी you have some question in your mind कि where are we standing, हम कहाँ हैं. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. So I'm going to share my screen with you all. okay, 3 ages तक हमने पढ़ लिया था. I'm sharing my screen. The 7 Ages of Men by William Shakespeare. And we talked about the introduction to William Shakespeare. William Shakespeare के introduction पर भी हमने बात की थी और जो है we try to understand कि विलियम शेक्सपियर जो है all the words are stage and all the men and women merely players. हमने इस पर बात की थी, है ना. और मैंने आपको बताया था कि हम इस दुनिया में how much time do we spend in this world. You remember हमने बहुत डिटेल्ड डिस्कशन की थी इस हवाले से और जो है we understood well कि कितना टाइम फिलोसफिकली हमने बताया था कि how much time do you spend in this world, है ना. कुछ वर्ड्स थे जो मैंने हाईलाइट किए थे. आई मेड यू अंडरस्टैंड कि दीज आर द वर्ड्स आजान से नमाज तक का. यस, दैट इज द फिलोसफिकल आइडिया ऑफ द लाइफ यू स्पेंड हियर. अब चाहे वो जो है यू जस्ट स्पेंड 70 years, you just spend 2 years, you just spend 6 years, it comes in the middle of it. यानी आजान से लेकर नमाज तक का. The second thing, हम यहाँ कुछ आपके पास क्या थे, यहाँ कुछ जो है वो मेटाफोरिकल सेंस की है, मेटाफोर भी हैं और कुछ जो है वो आपका सिमिलीज भी हैं. यानी हमने बात की थी कि देयर आर सच एसेंशियल्स ऑफ पोएम, है ना. कुछ एसेंशियल्स ऑफ पोएम पर भी हमने बात की थी. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस वेल. वो क्या थे? नंबर 1 हमने बात की थी राइमिंग स्कीम, इफ यू रिमेंबर, राइमिंग. सेकेंड हमने बात की थी किसकी?
alliteration. थर्ड हमने बात की थी line form. Number 4 stanza form. Number 5 structured. Number 6 pre-verse. Number 7 simile. Number 8 metaphor. Number 9 personification. Number 10 imagery. These are the essentials of a poem कि जब कभी भी हम पोइट्री पढ़ते हैं तो इसमें ये चीजें हो सकती हैं, है ना, ये चीजें हो सकती हैं। इसमें से कितनी आप लोगों को ऑलरेडी याद हैं, यू रिमेम्बर सम ऑफ इट? जरा बताएंगे कौन कौन सी इसमें से याद हैं, कुछ पता है? राइमिंग क्या होती है, एलिट्रेशन, लाइन फॉर्म, स्टैंजा फॉर्म, स्ट्रक्चर। इवन आई हैव टॉट यू इन फर्स्ट ईयर क्लास एज वेल। फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया था और आई मेड यू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट ईयर, इन द फर्स्ट ईयर। तो जरा बताइएगा कौन कौन सी चीजें यू न्यू इट, आपको पता था, यू न्यू इट। व्हाट आर द थिंग्स? व्हाट आर द थिंग्स? ऑल वेरी गुड इफ्रा खालिद। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट आर एलिट्रेशन? चलें एलिट्रेशन का बताएं। इफ्रा यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। एलिट्रेशन, आई एम जस्ट गिविंग यू द परमिशन इफ्रा। चलें इफ्रा स्पीक अप, स्पीक अप। क्या होते हैं एलिट्रेशन? क्या होती है? व्हाट आर एलिट्रेशन? Sir, alliteration means the occurrence of same letter or words in a line or anything. Very good. Can you give me such example? Like sweet bird sang, like S is repeating, or floor is floor. इस टाइप के different words होते हैं जो same letter से belong कर रहे होते हैं. But they must be in the same line, है ना? Yes, Peter, sir. Piper, pickle, the pepper, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Exactly. It is also called tongue twister. Tongue twister, है ना? They are also Yes, sir. called tongue twister. So, you have read a poem name. चलें मैं line बोलता हूँ, all of you listen to me, all of you. I'm just repeating the same line. How his what was the line? Let me. How for his housekeeping and high renown. How for his housekeeping and high renown. They wrote posts from London to fair London town. इस तरह की एक लाइन थी. Remember some of you? कहाँ किस पोइट्री में से ली गई है ये? Where have we read this? How for his housekeeping and high renown. कुछ याद आ रहा है कहाँ पढ़ी थी? इसमें कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? What is the repetition of the sound here? Any idea about? Just text me. Yes, please. Here is we. I can. You can. Okay, I'm permitting you, Gia. Yes, you can unmute yourself. Please go on. Gia is we. कहाँ पढ़ी थी हमने ये लाइन? How for his housekeeping and high renown. Any idea? Where have we read this line? Yes, Gia. No idea?
Yes, please tell me. Okay. हमने ये एबट ऑफ कैंटरबरी में पढ़ी थी. एबट ऑफ कैंटरबरी में हाउ फॉर हिज हाउस कीपिंग एंड हाई रिनाउन. The repetition of the same sound in a single line is called alliteration. और इसमें कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? her sound. H sound repeat हो रहा है. No, Lucy Gray नहीं थी वो. That was Abbot of Canterbury. How for his housekeeping and high renown, they wrote post from London to him from fair London town. इस तरह की एक पोइट्री थी. ये शरीफ साहब कौन है भाई? ये Are you in the same class? What's your real name, by the way? Okay, let's move on. तो राइमिंग मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिएगा गौर से. द सेम साउंड वर्ड्स रिपीटेड इन द एंड ऑफ द लाइन इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड राइमिंग स्कीम. ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? राइमिंग कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें alliteration. I'm showing you the alliteration example also. I'll be sharing you the screen. Alliteration की examples देखते हैं और एक बार recall कर लेते हैं. I'm just showing you the post here. ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. Just look at it and try to understand. उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. See this. यहाँ कुछ alliterations मौजूद हैं. She sells seashell by seashore. इसमें दो alliterations हैं, एक श और एक स. She shall shore, है ना? Sells sea और sea. इसी तरह look at this. ये example देखिएगा. I have heard how had hogs hog the hedges. इसमें her sound क्या है? Alliteration. ठीक है, इसी तरह यहाँ fair is foul and foul is fair, hover through the fog and fill the air. इसमें भी per sound जो है वो क्या है आपके पास? Alliteration है. This is called alliteration. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ओके रहमा. ओके फाइन. नाउ लेट्स सी. तो ये था alliteration और क्या था? Alliteration और rhyming scheme. अच्छा, अब अगेन कम टू द पोएट्री. इसमें कुछ आपके पास मेटाफोर भी हैं. देखें, लुक एट दिस. मैं कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. लास्ट टाइम हमने इसकी एक्सप्लेनेशन तो की थी, बट वी डिड नॉट सी दीज थिंग्स एज वेल. तो उसको भी मैं आज क्या कर रहा हूं आपको. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. इसमें क्या किया जा रहा है? दुनिया को क्या बोला जा रहा है? स्टेज बोला जा रहा है. All the world's a stage, है ना? इसमें कंपैरिजन है. There is a comparison. किसका कंपैरिजन है? इसमें कंपैरिजन है. We have got a comparison of world और किससे to stage. There is a comparison, है ना? डायरेक्ट कंपैरिजन है ये. बिल्कुल ऐसे जैसे look at this. Look at the example here. I'm sharing with you. He was the lion of the battle. He was the lion of the battle. Look at this. What I compared here, I've compared lion and he together. है ना? मैंने lion को किससे compare किया? मैंने lion को he से compare किया. Look at this. He और lion. मैंने एक इंसान को लायन कॉल किया. He was the lion of the battle, है ना? He was the mountain in front of his enemy. वो अपने दुश्मन के सामने एक मजबूत पहाड़ था. He was the strong mountain, है ना? He was a strong mountain in front of his enemy. इस तरह की चीज को क्या कहते हैं? जरा जल्दी से बताइए. Quickly respond me. What is it called? इस तरह की कंपैरिजन को क्या कहते हैं? यस, टंग ट्विस्टर इज आल्सो द नेम ऑफ एलिट्रेशन. यस रेदा. हाँ, इस तरह की कंपैरिजन को क्या कहते हैं? बिल्कुल इसी तरह यहां देखिएगा.
all the men and women, men and women को कंपेयर किया जा रहा है प्लेयर्स से, है ना? देयर इज अ कंपैरिजन. क्या है ये? एनी आइडिया अबाउट इस तरह के कंपैरिजन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज इट कॉल्ड? यस, इफ्रा खालिद, एब्सोल्युटली राइट, दैट इज कॉल्ड मेटाफोर. ठीक है, मेटाफोर कहा जाता है. अच्छा, सिमिली किसको कहते हैं? वो भी कंपैरिजन है महरीन, एब्सोल्युटली. लेकिन सिमिली जब होती है तो सिमिली में क्या होता है? सिमिली में हम एंड, एज और लाइक लगाते हैं. यस, लुक एट दिस. यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था, तो यहां देखिएगा क्या था? लाइक अ बर्ड, लाइक क्रीपिंग लाइक ए स्नेल. रिमेंबर ये स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था. क्रीपिंग लाइक ए स्नेल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेज, creeping like a snail. You remember this? ये याद है? And shining morning face, creeping like a snail. इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने जो है इस creeping like a snail, इसको हमने क्या किया था? इसको हमने कहा था simile. क्यों कहा था simile? Because there is a comparison. इसमें जो comparison था वो किसका था? इसमें comparison था एक boy का, एक लड़के का, स्कूल बॉय का, जो विलिंगली स्कूल नहीं जाता बल्कि वो अनकंफर्टेबल होता है अपने घर के खूबसूरत और आरामदेह और कंफर्टेबल माहौल को छोड़ने के लिए. तो स्कूल बॉय का कंपैरिजन था. किसके साथ कंपैरिजन था? स्नेल के साथ कंपैरिजन था. बट स्ट्रक्चर क्या यूज हुआ? लाइक. ये भी एक कंपैरिजन है ना? ये भी क्या है? ये भी एक कंपैरिजन है. बट व्हाट्स द डिफरेंस? What's the difference? डिफरेंस ये है कि इस कंपैरिजन में हम लाइक यूज करें. क्या यूज करें? लाइक. ये इसमें लाइक यूज हो रहा है. तो एज और लाइक के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है, इस तरह के कंपैरिजन को हम कहते हैं सिमिली. और विदाउट एज और लाइक डायरेक्ट कंपैरिजन क्या कहलाता है? मेटाफोर. तो इस पोइट्री में आपको सिमिली और मेटाफोर दोनों नजर आ रहे हैं. तो फर्स्ट टू एग्जांपल्स, all the world's a stage and all the men and women merely players. ये किसकी एग्जांपल है? It is called metaphor. ये क्या कहलाता है? मेटाफोर की एग्जांपल है. It is called metaphor. ये मेटाफोर. ठीक है. और अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी, इस वाली एग्जांपल की बात करूं, तो ये क्या है? ये है सिमिली. यहां तक क्लियर हो गया सेंस? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? यहां तक कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड रामा. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग क्लियर सेंस? आप लोगों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑनलाइन क्लासेस में भी उसी तरह का कंफर्ट जोन है नहीं है कि यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स वेरी वेल? हाँ, वी हैव वन मोर थिंग हियर. हमारे पास इंटरनेट है. आई कैन शो यू सच पिक्चर्स, I can aid you in different sense, है ना? तो यहाँ ये एक बड़ी अच्छी बात है. I can play a video for you. I can show you different pictures. I can search different meanings online, है ना? तो you will get it on. Clear हो गया अभी? तो जो जो चीजें साथ साथ आती जाएंगी हम उसको पढ़ते जाएंगे. ये जो पोइट्री थी, we have talked about कि ये कौन सी पोइट्री है? ये लाइन फॉर्म पोइट्री है, क्योंकि इसमें लाइंस के दरमियान में गैप नहीं है. लाइन फॉर्म है. ठीक है, लाइन फॉर्म. इसके अलावा कौन सी होती है? स्टैंजा फॉर्म होती है. लेकिन स्टैंजा फॉर्म क्यों नहीं है? क्योंकि देयर इज नो गैप इन बिटवीन द लाइंस. इसीलिए हमने इसे क्या कहा? इसे हमने कहा लाइन फॉर्म. तो आप बहुत सारी चीजें जो भी एसेंशियल्स आते जा रहे हैं, वी आर स्टडिंग राइट नाउ, कि हम उसको साथ साथ स्टडी भी करते जा रहे हैं. और आई एम शोइंग यू. देखें, इसमें एक और एग्जांपल है. किसकी? आपकी सिमिली की एग्जांपल. sighing like furnace with a woeful ballad, है ना? कौन सा स्टेज था बाय द वे ये? sighing like furnace with a woeful ballad. which stage was that? कौन सा स्टेज था ये? what was the stage? yes, lover स्टेज था. ठीक है, lover स्टेज था. और इसमें जो कंपैरिजन था वो क्या था? फर्नेस का कंपैरिजन था एक लवर की हालत से. ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट टाइम जो है वो हमने यहां तक पढ़ा था. एंड मेड हिज मिस्ट्रेस आईब्रो देन अ सोल्जर, है ना? यहीं तक पढ़ा था.
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलें जनाब आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार इसको रीड कर दूं आपके लिए एंड देन फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। All the world's a stage and all the men and women merely players. ये दुनिया एक स्टेज है and all the men and women are merely players, और ये जो मर्द और औरतें हैं ये क्या हैं? प्लेयर्स हैं। They have their exists and their entrances, है ना? लास्ट टाइम भी हमने बात की थी किस पर? इस एग्जिट पर और entrances। रिमेंबर हमने कहा था एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट, एग्जिट मींस डेथ, और हमने क्या कहा था? entrances मींस बर्थ, है ना? मेटाफोरिकल सेंस यूज किया गया। एग्जिस्ट, एग्जिट्स एंड एंट्रांसेस। एग्जिट यहाँ डेथ के लिए इस्तेमाल हुआ है और एंट्रांसेस यहाँ बर्थ के लिए इस्तेमाल हुआ है। And one man in his time plays many parts, his acts being seven stages. At first the infant, है ना? पहली स्टेज जो थी वो इन्फेंट एज थी। इन्फेंट शीर कौरगी की उम्र जिसमें बच्चा दूध पीता है, इंतहाई छोटा होता है। और हमने इसमें बात भी की थी कि क्या he just knows two things, क्या बातें जानता है वो? he just knows crying, रोना जानता है वो, है ना? he is totally dependent, वो सिर्फ रोना जानता है। और उसके बाद हाँ he just knows crying, और वो अपनी हर जरूरत के लिए रोता है सिर्फ, और he is totally dependent on others. This was the first stage, ठीक है? और इस वक्त उसकी हालत क्या होती है? Mewling and pucking in the nurse arm. Mewling, यहाँ mewling जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? Represent a sound, a very low sound. Mewling means a very low sound, है ना? बहुत ही नीची आवाज में, जिसको उर्दू में बोलते हैं मिनमिनाना, very low sound. Very low sound. Pucking, a very lazy movement, है ना? बिल्कुल हल्की हल्की मूवमेंट, बहुत ही आसान, बहुत ही केयरफुल मूवमेंट, है ना? जब एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो नर्स के आर्म में जो अपने हाथ और पैर मूव कर रहा होता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, इस तरह की मूवमेंट को यहाँ पकिंग कहा गया। यस यस, जैसे किटन की वॉइस होती है, वह किटन्स की जो वॉइस होती है, हाँ उसे मीवलिंग कहते हैं, ठीक है? मिनाना। तो लास्ट टाइम भी मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कशन किया था, ठीक है? अभी आवाज सही है? शाहीन अफजाल अपना इंटरनेट चेक कर लें। बाकी सबको भी मेरी आवाज कट के आ रही है क्या? ओके, शाहीन अपना इंटरनेट चेक कर लो प्लीज। जो है मेरे पास से तो कोई इशू नहीं आ रहा, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। लेट्स सी हियर। So what I was talking about, and the whining school boy. Whining हमने क्या पढ़ा था? Complaining, है ना? Whining, complaining. Whining means complaining. Yani he doesn't want to go to school. He doesn't want to leave the comfort environment of home. He doesn't want to leave his parents, है ना? अब वो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता with his satchel, यानी स्कूल बैग, है ना? स्कूल बैग, सैचल किसको कहा था हमने? स्कूल बैग। अ शाइनिंग मॉर्निंग फेस, यानी चमकते दमकते चेहरे के साथ, बहुत प्यारे से चेहरे के साथ, धुले हुए चेहरे के साथ, क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, इंतहाई 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 स्लो मूवमेंट के साथ, जैसे एक स्नेल क्रीप करता है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है। इन द सेम सेंस एक बच्चा ना चाहते हुए स्कूल जा रहा है। The second stage of man's life is school boy, ठीक है? फर्स्ट स्टेज क्या थी? The infant age. फर्स्ट स्टेज the infant age, और the second age is school boy. हमने इसको बहुत डिटेल डिस्कशन कर लिया था। And then the third stage, what was the third stage? The lover stage. And then the lover, उसके बाद उसकी एज। अच्छा, अगर आप एज वाइज क्लासिफाई करना चाहें तो आप समझ लें कि बर्थ से लेकर 2 इयर्स तक का जो टाइम होता है वो इन्फेंट में आ जाएगा। उसके बाद 4 to
10 years, 4 to 12 years, 14 years जो है वो स्कूल टाइम होता है आपका, और 14 years के बाद जो आपकी कॉलेज लाइफ होती है और जो आपकी ग्रेजुएशन लाइफ होती है, तो दैट कुड बी द लोअर एज, है ना। अब इसमें क्या बताया था, वी हैव डिस्कस साइंग लाइक फर्नेस। फर्नेस कहते हैं, भट्टी को कहते हैं जिसमें आप देखते हैं केक वगैरह बेक होते हैं, बेकरी में जो भट्टी होती है, या फिर आयरन की जो इंडस्ट्री होती है वहां फर्नेस होती है। ये फर्नेस इंतहाई ज्यादा गर्म होती है और इसमें से भाप निकल रही होती है, और जब भाप चिमनी से निकलती है तो इट क्रिएट्स अ नॉइज, तो साइंग लाइक फर्नेस। तो यहाँ एक लवर की एग्जांपल दी जा रही है कि वो भी ऐसे आहें भरता है। विद अ वोफुल बैलेट, वोफुल एक सैड सॉन्ग बन जाता है, वोफुल सैड और बैलेट एक सॉन्ग, वोफुल बैलेट एक उदास सा नगमा बन जाता है। और वो उदास क्यों होता है, he just wants to see a glance of his lover। ठीक है, तो ये यहाँ मैंने पहले वाले दो भी पढ़ा दिए तो मोहतरमा, मैं जस्ट रिव्यू कर रहा हूं एंड देन we'll move forward। अर्शियन asked, feel comfortable and then made to his mistress eyebrow। और क्या करता है, he just waits a long hour to see his lover's glance, lovers first look, एक लुक देखने के लिए घंटों इंतजार करता है। He made to his mistress eyebrow, और he just waits a long hour to have a look of his lover। and then ये कितनी एजेस हो गई, 3 डिफरेंट एजेस हो गई। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। यहां तक आपका कोई सवाल, दिस वाज ऑल अबाउट द रिव्यू, ये एक छोटा सा रिव्यू था। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, स्टेज नंबर 4, a soldier stage, then a soldier। ठीक है, उसके बाद आपके पास कौन सी स्टेज आ जाती है, मेरा ओके रहमा अब क्लियर हो गया, थर्ड स्टेज क्लियर हो गया या इसमें अभी भी कुछ है? I think I've explained it furthermore। ठीक है, now let's move on। So we are now moving forward to the next age, that is what it is called, soldier age। okay, soldier age, what happens in soldier age? then a soldier, इसके बाद इंसान की जो है वो प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है। या एग्जाम्पलरी बताया गया, सोल्जर एक सिपाही को बताया गया, है ना। एक सिपाही की एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है कि उसकी जिंदगी का जो नेक्स्ट पार्ट होता है आफ्टर लवर, ही बिकम्स अ सोल्जर, है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ऑल द प्रोफेशनल्स कम हियर इन दिस स्टेज, और उस वक्त वो क्या करते हैं, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, उन्होंने मुख्तलिफ वादे किए हुए होते हैं, एंड बियर्डेड लाइक द पर्ड, और अगेन एक सिमिली आ गई, बियर्डेड लाइक द पर्ड। और पर्ड किसको बोला गया है, लेपर्ड, चीता। जो नौजवान चीता होता है तो उसके जो है वो कुछ बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, जैसे नौजवानों के यानी एडोलेसेंस के बाद उनकी बियर आनी शुरू हो जाती है, दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, and bearded like the bird। ये एज कौन सी एज कहलाती है, that is called the soldier age, है ना, bearded like the bird। और इस वक्त क्या होता है, I've explained you further, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो एज होती है, this is the most powerful age of one's life। इंसान की जिंदगी की सबसे ताकतवर तरीन जो उम्र होती है वो उसकी नौजवानी की उम्र होती है। उस वक्त उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसके जज्बे जवान होते हैं, गर्म खून उसके जिस्म में गर्दिश कर रहा होता है। whatever he wants he do, whatever he wants he does, he doesn't stop। बहुत ज्यादा गुस्सा, सडन यानी बहुत ज्यादा क्विक टेम्पर होता है, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया जो है वो उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है ना। इन द सेम सेंस यहां भी क्या होता है,
यहां भी ये कि वो क्या करता है, जेलस इन ऑनर, नहीं चाहता कि कोई उसकी पोजीशन हासिल करे। जेलस होता है, किस सेंस में जेलस होता है, पॉजिटिविटी के साथ भी हो सकता है और नेगेटिविटी के साथ भी हो सकता है। और द सेंस इज दैट जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन quarrel, झगड़ा करने में, आगे बढ़ने में पहल करता है। सडन, ऑल ऑफ सडन, बहुत भरपूर हमला करता है। अगर मैदान जंग की बात करें तो क्या करता है, बहुत तेजी के साथ अपने दुश्मन पर बरसता है। क्विक इन quarrel, और झगड़ा करने में बहुत ज्यादा पहल करता है। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन, और अपनी एक धाक, he wants to create his PR, he wants to create a good rapid among his fellows, वो अपनी एक धाक, अपनी एक साख बनाना चाहता है अपने लोगों के दरमियान, कि लोग उसे अच्छे अल्फाज में याद रखें, है ना। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहां तक के तोप के जो गोले होते हैं, कैनन, कैनन कहते हैं तोप को, कैनन्स माउथ, इवन इन द कैनन्स माउथ, और वो तोप के गोलों से भी नहीं घबराता। द सेंस इज दैट यहां से लेकर यहां तक का जो स्टैंजा है, यहां तक की जो लाइंस हैं, वो एक प्रोफेशनल की क्वालिटीज को बता रहे हैं। अगर इन अ सिंपल मैनर बात करें तो एक सोल्जर की एग्जांपल देकर यह बताने की कोशिश की गई है कि इंसान की जिंदगी का जो सबसे ताकतवर तरीन दौर होता है, जिसमें वो अपने आप को प्रोफेशनली बिल्डअप करता है, और कम्स अप, वो नहीं चाहता कि कोई उसकी प्लेस हासिल करे, वो नहीं चाहता कि कोई उसे जो है वो क्रॉस करे, कोई उसे कंपीट करे, वो हर मैदान में आगे निकलना चाहता है। और इसलिए वो बहुत तेजी के साथ, दिमाग की तेजी के साथ और बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है उसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और जो वादे उसने दूसरों से किए हुए होते हैं वो पूरे करने की भरपूर कोशिश करता है। दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ, सोल्जर, अ सोल्जर स्टेज। तो जितने भी प्रोफेशनलिस्ट हैं ज्यादातर दे लाई इन द सेम एज, है ना। 25 से लेकर 35 की जो एज होती है, यू कैन कॉल इट प्रोफेशनल एज। 35 38 तक की जो एज होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल एज। एंड देन यहां तक कोई कंफ्यूजन, जस्ट सोल्जर एज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कमेंट। फाइव टू सिक्स सेंटेंसेस का आंसर लिखना होता है। ओके, वेरी वेल। चलें जनाब, नेक्स्ट मूव करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ इज जस्टिस एज, यानी इंसान की जिंदगी का पांचवा जो दौर होता है, दैट इज कॉल्ड जस्टिस, है ना। जिसको हम कहते हैं उधेड़ उम्री का दौर। उधेड़ उम्री का मतलब जो नौजवानी से निकलकर अब बुढ़ापे का जो फर्स्ट स्टेज है, उधेड़ उम्री का एज, है ना। यानी नौजवानी जो उसकी जिंदगी का भरपूर ताकतवर दौर था, अब वो खत्म हो गया है और अब वो उधेड़ उम्री में आ गया, यानी 38 से 45 48 इस तरह की जो एज होती है वो कहलाती है जस्टिस एज। अच्छा, विलियम शेक्सपियर ने इसको थोड़ा मजाकिया अंदाज में बयान करने की कोशिश की है, थोड़ा सा आयरनी सेंस लेकर आया, आयरनी, है ना, तंजिया अंदाज लेकर आया, आयरनिकल वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उसने। आयरनिकल वे मींस थोड़ा तंजिया अंदाज में उसको वो एक्सप्लेन कर रहा है। यस यस यस, जस्टिस एज मींस इंसाफ। यस यस, तो ये आमतौर पर जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस वगैरह, उस तरह की जो एज है उसकी बात कर रहा है, जस्टिस एज। अब इसको उसने आयरनिकल सेंस में क्या एक्सप्लेन करता है, वो इंसान की फिजिकल अपीयरेंस को हिट करता है और कहता है इन फेयर राउंड बैली विद गुड कैपन लिंग, है ना। इन फेयर राउंड बैली, इन फेयर राउंड बैली, एनी आइडिया अबाउट फेयर राउंड बैली, है ना।
आपने देखा होगा इंसान, मैंने जो अभी मैं आपसे जो बात कर रहा था, यानी इंसान की जिंदगी का सबसे ताकतवर तरीन दौर जो है वो सोल्जर एज होता है, उसमें उसकी बॉडी बड़ी फिट होती है ना, उसकी बॉडी, उसमें मसल्स होते हैं और बॉडी बड़ी मजबूत होती है ना। लेकिन जब वो अब उधेड़ उम्री की तरफ जाता है, जब वो उधेड़ उम्री की तरफ जाना शुरू करता है, तो फिर क्या होता है, फिर होता यह है कि उसकी जो बॉडी है उसमें फिजिकल चेंज आना शुरू हो जाता है। वो फिजिकल चेंज कैसे आता है? वो फिजिकल चेंज ऐसे आता है कि उसका पेट निकलना शुरू हो जाता है ना, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है वो, और वो पीछे चल रहा, वो जो है वो पीछे चल रहा होता है और उसकी बैली आगे चल रही है ना, समझ आ रही है? बैली आगे चल रही होती है, वो पीछे चल रहा होता है। इस सेंस में इसको बयान किया गया है कि जो है वो, मतलब उसकी बॉडी में फिजिकल चेंज आ जाता है और वो थोड़ा मोटा हो जाता है, और मतलब उसकी बॉडी जो पहले बहुत मसल्स वगैरह टाइट होते हैं और जो अपने आप को मजबूत महसूस करता है, अब उसमें क्या हो जाता है, अब उसमें चेंज आ जाता है। और जो है, जैसे आपने देखा होगा, हैव यू आपने चिकन देखा है? चिकन, हैव यू सीन द चिकन? चिकन खास तौर पर जो ब्रायलर चिकन्स होती हैं, यानी हमारे यहाँ जो, आई मीन टू से, कि जो आप लोग मुर्गी खरीद कर लेकर आते हो बाजार से, तो वो कितनी मोटी होती है, ताकतवर होती है, आपने देखा है ना कितनी मोटी ताजी होती है। तो इन द सेम सेंस, तो कैपन लैंड, वेट फॉर व्हाइल, ऐसा हर किसी के साथ तो नहीं होता। द सेंस इज दैट, द सेंस इज दैट अगर आप अपने आप इंजेक्शन लगते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपने देखा है ना, चिकन जैसे मोटा, कैपन लैंड, यहाँ यही बात की जा रही है, विद गुड कैपन लैंड, यानी उस, और तो इस दौर में उसकी खुराक बढ़ जाती, वो खाना पीना ज्यादा शुरू कर देता, बहुत ज्यादा खाता पीता है, यानी अब उसकी खुराक बढ़ जाती। तो वही कैपन लैंड, गुड कैपन लैंड, यानी मुर्ग, मुर्ग मुसल्लम वगैरह, कैपन लैंड यानी खुराक, यानी आप कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट, कि बहुत ज्यादा मुर्ग, मुरगन ग़िज़ाएं खा के, वो विद गुड कैपन लैंड, यानी वो बहुत ज्यादा हेल्दी फूड खाता है, बकरे और मुर्गे और जो है वो बीफ वगैरह, रोस्ट वगैरह। तो कैपनलैंड स्पेशली जो है वो चिकन का जो एक रोस्टेड सेंस होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो खा खा के वो क्या हो जाता है, उसकी तोंद निकल आती है, उसकी बैली निकल आती है, इन द पेयर, इन पेयर राउंड बैली। अभी जैसे चैट में बात हो रही है कि हर एक के साथ ऐसा नहीं होता, डेफिनेटली शाहीन अफजाल, हर एक के साथ नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम के साथ होता है ना। मैक्सिमम लोग अपने आप को मेंटेन नहीं रखते, ना वो अपनी सेहत का ख्याल रखते, दे जस्ट ईट एनीथिंग, जो उनको मिलता है वो खा पी जाते हैं, तो इसकी वजह से उनकी सेहत खराब हो जाती है। अच्छा मेरी बात सुने, दिस इज द लास्ट मिनट, इसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो जैसे ही डिस्कनेक्ट हो तो आप इसी यूजर आईडी और इसी पासवर्ड से दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिएगा अपने आप को, समझ आ रही है? ये मीटिंग जैसे ही डिस्कनेक्ट हो, लाइट चेक करो, एक मिनट वेट कीजिएगा, सब ज्वाइन कर लें, फिर शुरू करते हैं दोबारा कंटिन्यू, ठीक है? मीनवाइल अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हैं, 1 मिनट का टाइम है। यस चवेरिया, यू वांट टू आस्क समथिंग? सिद्रा, यास्मीन, शाहीन अफजाल, कुछ पूछना है? अरीशा नाज, if you have something to ask me, you can ask me. Gulaniba, are you getting all the things? Yes, Sidra, speak up a bit louder, I can listen to you. 1 मिनट का वेट करें ताकि सब ज्वाइन कर लें, then we'll start and we'll end it today. कोई कंफ्यूजन किसी को टिल नाउ, जो कुछ अभी तक पढ़ा इसमें कोई सवाल आपका? Anything you want to add or subtract? Yes, Manahil.
Sidra Yasmin? If not, तो please mute yourself. अरीबा नाज कुछ पूछना है? चलें, I'm starting again. ठीक है, I'm starting again with the same part where I left. Okay. Okay, very well, very well. Okay, no confusion at all. ठीक है. Let's move on. I'm sharing the same screen with you, and we will be ending it. So the fifth stage of man's life is justice age. उस जस्टिस एज में क्या होता है जनाब, उसकी एक पेयर राउंड वैली निकल आती है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है और वो मुरुक्कन ग़िज़ाएं खाता है, खुराक अच्छी लेता है, जिसकी वजह से उसका पेट हद से ज्यादा बढ़ जाता है, वो पीछे चल रहा होता है और उसका पेट आगे चल रहा होता है। उसके बाद हाँ, इसके अलावा और क्या होता है जनाब, उसमें फिजिकल चेंज क्या आता है? विद आइज सेवियर, है ना, आंखें बड़ी सख्त हो जाती हैं, जिसको देखता है इट फील्स लाइक कि अंदर तक झांक गया है पूरा। विद आइज सेवियर, सेवियर सख्त हो जाती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट यानी उस अपनी एक दाढ़ी का स्टाइल बना लेता है वो। आमतौर पर जो है वो फॉर्मल कट यानी उसकी जो दाढ़ी होती है वो एक खास स्टाइल में आ जाती है। उस दौरान क्या होता है? फुल ऑफ वाइस सॉस, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा गुजार लिया होता है। He had lot of experiences with him, है ना, और जदीद दौर की जो जरूरियात होती हैं, with modern instances यानी जो जदीद दौर की जरूरियात होती हैं उससे भी आगे उससे भी अवेयर होता है। यानी यू कैन से दैट कि इस एज में वो क्या होता है? बहुत ज्यादा बुर्दबार हो चुका होता है, बहुत वाइस अक्लमंद हो चुका होता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का आधा दौर गुजार लिया होता है। उसे बहुत सारे कोटेशंस याद होते हैं, वो दूसरों को नसीहत करना शुरू कर देता है ना। फुल ऑफ वाइस सॉस, वाइस अक्लमंदाना सॉस, ख्यालात का इजहार करता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और जदीद दौर की जरूरियात लोगों को बता रहा होता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह अपनी जिंदगी के इस दौर को गुजारता है जिसमें वो दूसरों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है और उन्हें नसीहत करता है कि देखो इस चीज में नुकसान है, इस चीज में फायदा है, ये करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, ये करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। वो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए से, मुख्तलिफ जो है वो अपने तजुर्बात के जरिए से लोगों को गाइड करता है। दिस इज कॉल्ड जस्टिस एज, जहां वो लोगों को वाज और नसीहत कर रहा होता है। दिस इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ। इंसान की जिंदगी का पांचवा दौर जस्टिस एज। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? तो दिस पार्ट एक्सप्लेन्स। यस शाहीन अफजाल, what do you want to say? Just write it down and I'm looking at your comments. So this is the part. Okay, no problem at all. चलें जनाब, अब सिक्स्थ स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ, यानी ये वो दौर होता है जब इंसान कमजोरी की तरफ जाना शुरू कर देता है। द सिक्स्थ स्टेज यानी जिंदगी के आखिरी दौर से जो पहला स्टेज होता है, यानी इसके बाद लास्ट स्टेज है इंसान की लाइफ का, द लास्ट स्टेज। अगर हम क्लासिफाई करें, मिसाल है, अगर हम एज वाइज क्लासिफाई करें तो आप कह सकते हैं कि 48 और 45 के बाद 55 तक, 58 तक का जो दौर होता है, जो आमतौर पर पाकिस्तान में तो लोगों की उम्र ही कम से कम 55 साल 60 साल है, इससे ज्यादा बहुत कम लोग ही जीते हैं। तो ये वो वाला जो एज है, यानी ये वो एज होती है कि यानी 45 से लेकर 48, 45 से लेकर 58 और 55 तक का जो दौर होता है इंसान की जिंदगी का, दिस इज कॉल्ड द सिक्स्थ स्टेज। एंड इसमें क्या होता है जनाब? इसमें होता ये है, the sixth stage shifts into the lean and slippered pantaloon. Again,
अगेन एक फिलोसफिकल सेंस लेकर आया, आयरनिकल अंदाज में, आयरनी में लेकर आया। क्या कहता है, इस दौर में, इस एज में इंसान बिल्कुल दुबला हो जाता है, लीन हो जाता है, into the lean and slippered pantaloon, और उसकी पैंट उसकी कमर पर टिकती नहीं है, बार बार फिसलना शुरू कर देती है, यानी वो बहुत कमजोर हो जाता है। स्लिपर्ड पैंटलून, पैंटलून कहा गया है पैंट को, वो क्या होती है, ढीली हो जाती है, यानी उसको अपनी जवानी के जो कपड़े हैं वो नहीं आते, और वो इंतहाई ज्यादा कमजोर होना शुरू हो जाता है। उसकी जो मसल्स की हार्डनेस थी वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाती है। अब उसकी बॉडी में फ्लैश की जगह सिर्फ बोन्स नजर आ रही होती हैं, और इस जो स्किन होती है वो नजर आ रही होती है, स्किन होती है वो नजर आ रही होती है, देयर इज नथिंग लेफ्ट बिहाइंड, यानी अब उसकी हड्डियां और उसका गोश्त एक ही हो जाता है, गोश्त खत्म हो जाता है और सिर्फ हड्डियां हड्डियां रह जाती हैं, यानी वो जो मसल्स की ताकत थी अब वो खत्म हो गई है, वो बहुत दुबला हो गया है, और स्लिपर्ड पैंटलून, उसकी पैंट उसकी कमर पर टिकती नहीं है, यानी उसकी, अच्छा अब सही आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? कैन यू हेयर मी क्लियरली? All of you, please respond me. What happens? What happens? Should I stop for a while? Is there any issue? Am I audible? Am I clear in my voice? Okay. I'm continuing. So what I was talking about, we are going to end it in today's class. Okay, जनाब, let's move on. ये इंसान की जिंदगी का कौन सा एज है? The sixth stage of man's life. इसमें क्या हो जाता है? Spectacles on his nose. उसके चेहरे पर एक बहुत बड़े बड़े अदसों वाली स्पेक्टिकल्स, ऐनक लग जाती है, यानी ग्लासेस लग जाते हैं, और वो जो ग्लासेस में जो उसका नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मोटे मोटे उसके अदसे होते हैं, मोटे मोटे उसके ग्लासेस होते हैं, एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी कमर के साथ एक थैला लटका हुआ होता है जिसमें वो अपनी बिलोंगिंग्स रखता है। वो बिलोंगिंग्स क्या होती हैं? दवाइयां उसकी, जो वो अपने आखिरी वक्त में खा रहा होता है, पाउच ऑन साइड, है ना। और क्या होता है जनाब? हिज यूथफुल होज, उसके वो नौजवानी के वाकयात, वो नौजवानी के किस्से, वो नौजवानी की कहानियां जो उसने वहां गुजारी हैं, है ना, बहादुरी के किस्से, वो उसकी यादें, यू कुड कॉल इट कि उसकी मेमोरीज, गुड मेमोरीज उसके साथ रह जाती है ना, वेल सेव, जो उसने अपने जहन में महफूज करके रखी होती हैं, और कहां से? अ वर्ल्ड टू वाइड, इस बड़ी दुनिया से जो तजुर्बात हासिल किए होते हैं, जो उसकी यादें होती हैं, वो उसके पास महफूज हो जाती। हाँ, इसके अलावा for his shrunk shank and his big manly voice. अब क्या होती है? उसकी जो टांगे होती हैं वो बहुत कमजोर हो जाती हैं, and his big manly voice, और उसकी आवाज बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, his big manly voice। और इसके बाद इंसान की जिंदगी का लास्ट स्टेज शुरू हो जाता है, द लास्ट स्टेज, और इंसान की जिंदगी का सबसे व्हाट कैन आई कॉल, कि सबसे मुश्किल तरीन जो दौर होता है ना, सबसे मुश्किल तरीन दौर, यानी बहुत ज्यादा आजमाइश वाला दौर, वो होता है लास्ट सीन ऑफ ऑल। लास्ट सीन ऑफ ऑल, तो यहां क्या बताया जा रहा है? लास्ट सिक्स्थ स्टेज में और क्या होता है? टर्निंग अगेन टुवर्ड चाइल्डिश ट्रैवल। अब वो क्या होता है? फिर अपने बचपने की तरफ वापस जाना शुरू होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिद्दी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, भूलना लग जाता है, चीजों को भूलने लग जाता है ना। एंड विजल्स इन हिज साउंड, और जब बात करता है तो उसकी आवाज की जगह सिर्फ सीटियां बजती हैं। विजल जैसे आवाज होती है, सिर्फ विजल इन हिज साउंड, उसकी आवाज
में सीटियां बजती हैं जब वो बात करता है, कोई उसकी बात को समझ नहीं पाता. And whistles in his sound. Last scene of all. The end that ends this strange eventful history. अब उसकी जिंदगी का क्या हो रहा है? अब उसकी जिंदगी का खात्मा हो रहा है. Last scene of all. Last scene of all. इसमें क्या होता है जनाब? अब इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी दौर, यानी अब उसकी मौत का दौर करीब आ रहा है. यस, बुढ़ापा बचपन का दौर सही नहीं. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बुढ़ापा जो है, बुढ़ापा एक बूढ़ा इंसान और एक बच्चा बराबर होते हैं, पता है आपको? एक बूढ़ा इंसान, हसन भर, एक बूढ़ा इंसान और एक बच्चा बराबर होते हैं बिल्कुल. यानी जो है वो क्या होता है उसका सेंस ये होता है कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी बूढ़ा हो, तो वो बूढ़े जो हैं थोड़े फिर क्या हो जाते हैं, मतलब उनकी जो एज है उसकी वजह से वो थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, चीजों को याद नहीं कर पाते, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं. इस तरह की वजह से जो है वो उनका जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है. अब लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और इसकी जिंदगी का खात्मा हो रहा है. ये जो एक अजीबो गरीब कहानी थी उसकी जिंदगी की, इवेंटफुल हिस्ट्री, स्ट्रेंज. देखें, हर एक की लाइफ में मुख्तलिफ वाकयात और हादसात मौजूद है. हम नहीं कह सकते कि दो इंसान जो है उन्होंने एक जैसा वक्त गुजारा, उन्होंने एक जैसा टाइम पीरियड गुजारा, उन्होंने एक जैसे काम किया. दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री is second childishness, and mere oblivion, है ना. अब इवन यहां तो ये होता है जैसे कुछ लोग, अगर आपके आसपास कोई लोग हों 100 इयर्स या 79 98 इयर्स 90 इयर्स, तो आप देखेंगे उनके दांत जो है ना वो गिर चुके होते हैं, फिर दोबारा दूध के दांत आना शुरू हो जाते हैं. सेकेंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, भूल भुलक्कड़ हो जाते हैं, किसी भी चीज को याद नहीं रख पाते, उनकी मेमोरी बहुत कमजोर हो जाती है. उनके दांत गिर चुके होते हैं. सैंसाइज, आंखें उनका साथ छोड़ चुकी होती हैं, मोतिया उतर चुका होता है, नजर आना बंद हो चुका होता है. सेंस, कुछ भी खाते पीते हैं तो उनको कोई जायका महसूस नहीं होता. सेंस एवरीथिंग, और हर चीज जवाब दी जाती है, और आखिरकार वो इस दुनिया से कूच कर जाता है. दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ. ये इंसान की जिंदगी का कठिन तरीन दौर होता है, कठिन तरीन दौर कि वो बस दूसरों पर इन्हिसार करता है. सेकंड चाइल्डिशनेस, जैसे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो टोटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर. इन द सेम सेंस ये जो लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ होता है उसमें भी क्या हो जाता है, उसमें भी इंसान टोटली क्या हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है. जो है किसी भी चीज का खुद ख्याल नहीं रख पाता, वो मुकम्मल तौर पर दूसरों पर इन्हिसार करता है. समझ आ रही है? मुकम्मल तौर पर टोटली डिपेंडेंट हो जाता है अदर्स, मुख्तलिफ लोगों पर. तो ये था इसका एक फिलोसफिकल सेंस और इसका एक जो है वो एक्सप्लेनेशन. आपकी फर्स्ट पोइट्री थी 7 एजेस ऑफ मैन, और ये जितनी भी इसकी वोकैबुलरी है कल मैं आपको इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज मेरी एक और क्लास है और इट इज अबाउट टू फिनिश, उसका टाइम फिनिश होने वाला है. तो द सेंस इज दैट, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. अगर बुक आपके पास है तो उसके बैक साइड पर इसकी मीनिंग्स भी लिखी हुई हैं, वर्ड्स मीनिंग्स भी कुछ दी हुई हैं. तो इंशाल्लाह मैं कल आपसे एक क्विज भी शेयर कर लूंगा इसके हवाले से. तो बहुत अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर आइडिया हो जाएगा. ठीक है. मेयर ऑब्लिवियन का मतलब होता है भूल भुलक्कड़. मेयर ऑब्लिवियन यानी इंसान की जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो बहुत कमजोर हो चुकी होती है, इंतहाई ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है, और उसे कुछ याद नहीं रहता, वो सब कुछ भूल चुका होता है, वो उसको कुछ भी याद नहीं रहता. मेयर ऑब्लिवियन, है ना. और यूथफुल होश, इंसान बहुत ज्यादा जो है वो ओल्ड हो जाता है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और
बिल्कुल फ्रेल, लावर हो जाता है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो चुकी होती है। यूथफुल होश यानी जो नौजवानी में उसकी ताकत, जोश और बलबला था, वो सब क्या हो चुका होता है? खत्म हो चुका होता है, वो बहुत कमजोर हो चुका होता है। ठीक है, अगर कुछ रह गया हो कोई वोकैबुलरी तो इंशाल्लाह कल की क्लास में मैं आपको यहीं से कंटिन्यू कर लूंगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। अल्लाह हाफिज।